नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कादरी। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण को लेकर। जी हां, आज चंद्र ग्रहण लगेगा। ये साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है जो कि भारत में दृश्यमान होगा, इसलिए इसमें सूतक के सारे नियम लागू होंगे। इस चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल होंगे कि चंद्र ग्रहण और उसका सूतक काल कितने बजे शुरू होगा, भारत में चंद्र ग्रहण का असर कहां कहां होगा। आइए आज आपको इन सभी के बारे में बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ आज जुड़ गई हैं ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार रंजना जी, आज साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप ये जानकारी दें कि चंद्र ग्रहण आखिरकार क्यों लगता है, इसके पीछे की क्या कुछ वजह है और आज का चंद्र ग्रहण क्यों खास है। आज का चंद्र ग्रहण बहुत ही सुंदर, एक अद्भुत खगोलीय हम कहते हैं दृश्य होने वाला है। और इसका जो हम देखेंगे, जैसे हम देखते हैं कि इसका जो नजारा होगा ये हमको सारे जन्म अपने पूरे जीवन में याद रहेगा। और ये हम देखते हैं कि ये इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। और ये जो है ये विज्ञान और जो हमारी विज्ञान का और आस्था का एक संगम हम इसको कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो ये एक अद्भुत खगोलीय ही घटना है। मगर अगर हम इसको आस्था के हिसाब से देखें, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जितने भी ज्योतिषी हैं, जितने भी शास्त्राचार्य हैं, वो इसको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि इसको लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है पूरे देश में कि ये क्या लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा और इसका क्या परिणाम होने वाला है। तो इसलिए हम इनको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है, ये भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है ये भारत में पूरा दृश्य होगा। ये हम पूरा इसको देख सकेंगे। और ये हम देखते हैं कि रात को 9:57 से लगकर रात को 1:26 तक ये होगा। और इसका जो मध्यकाल आएगा वो होगा 11:41 से। और इसका जो मध्यकाल शुरू होगा वो 11 बजे से लेके 12:22 तक होगा। और ये क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो हमारे देश में दिखाया जाएगा, इसकी अवधि 3 घंटे और 29 मिनट तक रहेगी। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इस समय, क्योंकि ये हमारे इसमें दृश्य होगा, देख सकते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो सूतक काल है ये भी हमको पूरा इसमें सावधानियां हमको बरतनी पड़ेंगी। और हम ये देखते हैं कि दोपहर 12:57 से ही जो जितने भी मंदिर हैं वो बंद हो जाएंगे। और सावधानियों में हमको ये देखना है कि इस समय जो है हमको जितना भी हो खाना पीना एकदम वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि जो सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो वो चंद्र बिल्कुल ढक जाता है, मगर ये काला नहीं दिखाई देता है, तो ये लालिमा की तरफ दिखाई देता है। इसलिए इसको जो जितने भी वैज्ञानिक हैं इसको ब्लड मून के नाम से इसको कहते हैं। और ये दृश्य बहुत ही ज्यादा सुंदर भी दिखाई देता है। तो ये आज हम लोग रात को देख सकेंगे। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं सूतक काल में जितना भी हो आपको खाने पीना बिल्कुल वर्जित है। और मगर ये हम जरूर बताना चाहते हैं कि जितने भी लोग बीमार हैं, रोगी हैं, या जितने भी लोग बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जिनको अपनी दवाइयां खानी पड़ती हैं, उनको यही देखना पड़ेगा कि उनको जितना भी हो सात्विक भोजन का सेवन करना पड़ेगा। नहीं तो फल इत्यादि खा के ही अगर ये अपनी दवाइयों का सेवन करें तो इनके लिए ठीक रहेगा। ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के लिए कहा जाता है कि इस समय इनको जितना भी हो सके किसी भी काटने का काम नहीं करना चाहिए, सुई धागे का काम नहीं करना चाहिए। और साथ साथ जितना भी हो मंत्र जाप इनको करना चाहिए। इनको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए ताकि इनके शिशु के ऊपर किसी भी तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा का उनको ऊपर प्रभाव न पड़े। मगर एक बात फिर भी हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि देखिए, जो शिशु का मन होता है और गर्भवती महिला का जो मन होता है वो जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मन में कोई भी नकारात्मक सोच बिल्कुल भी मत लाइए। यही देखिए कि आप आराम से बैठ के जितना भी आप मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके शिशु के ऊपर भी और आपके ऊपर भी। नकारात्मक ऊर्जा का मन में अगर लेके चलेंगे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, उससे क्या है ना, उसका प्रभाव आपके गर्भ पे पड़ सकता है। इससे सकारात्मक सोच रखिए, पूजा पाठ कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और आराम से बैठकर जो भी कार्य करना चाहे आप कर सकती हैं। मगर जितना भी हो ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा।
और ये हम देखते हैं जो ये ग्रहण है, ये हम देखते हैं कि कुंभ राशि के अंदर लगा है और ये जब आरंभ होगा ये सतविषा नक्षत्र में आरंभ होगा, मगर ये जब समापन होगा तो ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में खत्म होगा। तो ये शुरुआत जो होगी वो राहु के नक्षत्र से होगी, जब ये खत्म होगी तो ये गुरु के नक्षत्र से होगी। इसलिए हमको यही बताना चाहते हैं कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जितना भी आप पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, हम राशि अनुसार सबके लिए बता देंगे क्या इनको दान पुण्य करना है, और जितना भी आप पूजा पाठ दान पुण्य करेंगे, सावधानियों को बरतेंगे, उसमें फिर आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। और ये भी कहा जाता है कि जितना भी आपके घर में खाना होगा उसको बाद में पहले ही आप उसके अंदर थोड़ा सा तुलसी दल और काले तिल डाल दीजिए, और उसके बाद उसका अगर बाद में आप सेवन करना चाहें तो कर सकें, बट जितना भी हो सके इस समय कोई भी खाना पहले ना बना के रखें, और जो भी है खाना आपको दूसरे दिन ही उसको बनाना चाहिए, और ये अगर डाल के आप रखेंगे इससे आपके लिए ठीक रहेगा। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जल के अंदर भी आप यही डाल के रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये हम जरूर देखते हैं कि इसके जब समापन हो जाएगा उसके बाद क्या क्या आपको दान पुण्य करना है, पूजा पाठ करनी है, कैसे आपको जो भी कर आपके समय ये जो हम देखते हैं सावधानियां आपको बरतनी पड़ी हैं वो हम आपको बिल्कुल बता देंगे। और क्योंकि ये कहा जाता है कि ये वायु तत्व राशि के अंदर लग रहा है कुंभ राशि में, इससे काफी हद तक हम देखते हैं कि वायु से जुड़ी जितनी जैसे कि एरोप्लेन में प्रॉब्लम आ सकती है, वायु दुर्घटनाएं हो सकती हैं, बादल फट सकते हैं, वर्षा के हो सकती है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं क्योंकि ये 10वीं हमारा जो ग्रह 10वीं 10th हाउस के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये सिंहासन का योग हम मांगते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इस समय प्राकृतिक और राजनीतिक उथल पुथल होने की काफी हद तक चांसेस हैं, मगर हमको जो है जितनी भी हैं सावधानियां ही बरतनी पड़ेंगी। बिल्कुल भी चंद्र ग्रहण से डरना नहीं है, पूजा पाठ करनी है, दान पुण्य करना है। ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो जो भी हमारे अंदर शक्ति भगवान उत्पन्न करेंगे कि जो भी दिक्कतें आएंगी उनका सामना करने के लिए हम बिल्कुल सक्षम रहेंगे। बिल्कुल रंजना जी, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है ये भारत के अलावा और कहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है, और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में तो हम देखते हैं 15 जो है जगह 15 शहर हैं उसके दिखाई देगा, जैसे है मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, पुणे है, और इसमें साथ साथ गुवाहाटी है, असम है, और जो दूसरे देश हैं प्रशांत महासागर है, एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब जगह इसका दृश्य होगा। और हम ये देखते हैं भारत में सब जगह हम देखते हैं क्योंकि ये स्थिर राशि के अंदर आया है इस समय चंद्र ग्रहण, तो हम ये देखते हैं इसका असर जो है ये 6 महीने तक रहेगा। तो इसे हम देखते हैं कि 6 महीने में हर जगह किसी न किसी तरह के वाद विवाद हो सकते हैं, किसी भी तरह के हमले हो सकते हैं, या किसी भी तरह की राजनीतिक उथल पुथल होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और भारत में हम देखते हैं पंजाब साइड में जो है दिक्कतें आने के पूरा अंदेशा दिखाई दे रहा है, और इसलिए हम ये देखते हैं कि इस समय हमको एकदम सावधान रखना पड़ेगा, अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपने आप को ठीक रखें ताकि जो भी दिक्कतें आए उनका हम सामना कर सके। इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और आज की रात को जो जैसे हम देखते हैं जो ब्लड मून दिखाई देगा, लाल वाला जो चंद्रमा दिखाई देगा, उसको आप जरूर देखने की कोशिश करें। और वैज्ञानिक के अनुसार से ये अब पूर्ण चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ बहुत ही सालों के बाद लगा है, और अब ये फिर 2 सालों के बाद ही लगेगा। और जो पहला चंद्र ग्रहण था वो हम देखते हैं उस समय होली का त्योहार था, 14 मार्च थी, तो उस समय चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ पे दृश्य नहीं हुआ था। मगर यहाँ पे इस समय जो है हमको जो भी है उसमें थोड़ी सी सावधानियां बरतनी अवश्य पड़ेंगी। बिल्कुल रंजना जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हमेशा अक्सर हमने ये देखा है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण का हम जिक्र कर लें, लोग इसको बहुत नेगेटिव ले लेते हैं। क्या चंद्र ग्रहण आज जब लगेगा तो देखा जा सकता है कि कुछ लाभ भी हो सकता है कुछ लोगों को, चाहे वो राशि के अनुसार हम बात कर ले या फिर अगर राशि के अनुसार ना भी बात करें तो कुछ लोगों को इससे लाभ हो, या ऐसी कोई चीज होती भी है, या फिर सिर्फ इसको नेगेटिव ही लिया जाता है कि अगर चंद्र ग्रहण लग रहा है तो लोगों को लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए?
देखिए, सावधानी बरतनी इसलिए चाहिए क्योंकि इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य की किरणें इस समय धरती पे नहीं पड़ती हैं, पृथ्वी बीच में आ जाती है और सूर्य किरणें जो किरणें होती हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं। तो इसलिए जो 4 घंटे होंगे, 3 घंटे 29 मिनट, उसमें थोड़ी सी हमारे जब अच्छी किरणें नहीं पड़ेंगी उसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं, जैसे कि कईयों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। जितने भी लोग हम देखते हैं कुंभ राशि के होंगे उनको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं और उनको व्यापार में भी दिक्कतें आ सकती हैं और चीजों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसे हम आपको राशि अनुसार ही बता देंगे कि किसके लिए क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं या क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं जैसे मेष राशि वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं जो इस समय जो ये मेष राशि वालों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है। इससे इनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इनकी आर्थिक स्थिति को लेकर जो भी इनकी दिक्कतें पहले से चल रही हैं वो इनकी खत्म हो जाएंगी और इनके कार्य में बाधाएं आ रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। और इस समय जब चंद्र ग्रहण का समापन हो जाएगा उस समय अगर ये गुड़ का दान कर लेंगे तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो अगर ये दूध का दान भी करेंगे तो इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इसलिए इनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होगी। अब वृष राशि वालों के लिए हम देखते हैं थोड़ा सा इनको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, व्यापार में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, मगर इनको भी हम यही बोलेंगे जितना भी हो ये ओम नमः शिवाय का जाप करें। और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम इनको यही बताना चाहते हैं, अगर ये चावल का दान कर देंगे इससे इनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। इनको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए भी हम देखते हैं इनके लिए थोड़े से पर्सनल प्रोफेशनल दिक्कतें आ सकती हैं, मगर ये जो चुनौतियां आएंगी इनसे जूझने के लिए इनके लिए आवश्यक है कि जितना भी हो सके ये जब समापन हो जाए तो ये जरूर दूध का दान कर दें। इससे बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलने वाला है। और जितना भी हो शिव चालीसा का पाठ अवश्य कर लें। कर्क राशि वाले हैं उनके लिए हम देखते हैं थोड़ी सी आर्थिक दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा, थोड़ी सी मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं, मगर ऐसे में हम इनको यही बताना चाहते हैं कि जितने भी ये धर्म कार्यों से जुड़े रहेंगे, जितना भी जब सूर्य चंद्र ग्रहण होगा तो ये ध्यान करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, क्योंकि ये चंद्रमा पर है और चंद्रमा के जो देव होते हैं वो उनको जो कंट्रोल करते हैं वो शिव जी ही होते हैं। तो शिव जी की जितनी पूजा करेंगे उससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं जो सिंह राशि वाले हैं उनमें हम देखते हैं थोड़ा सा स्वास्थ्य की इनको दिक्कतें आ सकती हैं और इनको हम यही बताना चाहते हैं कि जितनी भी दिक्कतें आए उनका सामना करने के लिए आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप ध्यान करें और अपने जितना भी समय हो अपने परिवार के साथ बिताने की कोशिश करें और अपने व्यापार में मन लगाकर कार्य करें। और हो सकेगा तो चंद्र ग्रहण जब खत्म हो जाएगा तो आप जरूर सफेद मिठाई उसको आप दान कर दीजिएगा, उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। जो भी चंद्र ग्रहण की दिक्कतें आ सकती हैं आपके ऊपर उसको आप फेस कर सकेंगे। इसके साथ साथ कन्या राशि वालों के लिए हम देखते हैं चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा उनके लिए अच्छा साबित होने वाला है और उनके जितने भी विरोधी हैं, जैसे कि इनके कईयों के अगर कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो भी हम देखते हैं इनके परास्त होंगे और शत्रु जो हैं उनके ये भी इनके परास्त होने वाले हैं। इससे जो कन्या राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण जो है ये अच्छा साबित होने वाला है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं जब ये ग्रहण खत्म हो ये अगर चीनी का दान कर देंगे तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। अब हम देखते हैं तुला राशि वालों के लिए भी हम देखते हैं इनके लिए भी चंद्र ग्रहण ठीक ही रहेगा, इनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी मानसिक तनाव इनको जरूर रहने वाला है, मगर हम इनको यही बताना चाहते हैं कि जितना भी धैर्य हो आप अपना जो भी कार्य हो उसको आप करते चले जाइए, शांति रखिए तो आपका कार्य भी अच्छा हो जाएगा। और ग्रहण खत्म होने के बाद आप खीर का दान करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। अब वृश्चिक राशि वाले हैं इनके लिए हम देखते हैं स्थिति काफी इंप्रूव हो जाएगी, इनके लिए चंद्र ग्रहण अच्छा ही साबित होने वाला है। और हम ये देखते हैं ये लोग जैसे कि अगर कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है इनके लिए अच्छा साबित होने वाला है। चंद्र ग्रहण के समापन के बाद अगर ये दूध का दान कर देंगे तो इनके लिए और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं धनु राशि वाले हैं। धनु राशि वालों के लिए भी ये जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होने वाला है, इनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर इनकी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, मगर उनके लिए आवश्यक यही है कि जितनी ये शिव जी की पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे और जब इसके समापन के बाद आप चावल का दान कर देंगे, इससे आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है।
मकर राशि वाले हैं उनके लिए थोड़ा सी धन हानि का दिक्कतें आ सकती हैं। चंद्र ग्रहण इनके लिए ज्यादा बेहतर नहीं होने वाला है, इसलिए इनको हम यही कहेंगे कि जितना भी धैर्य हो उससे जो भी स्थिति आएगी उसका आप सामना करने की कोशिश करें और जितना भी हो सोच समझ के ही खर्च करें और अपना जितना भी है बजट बनाकर ही चलें ताकि आपको दिक्कतें आगे चलकर ना आए। और इसके समापन के बाद आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप जरूर चावल का दान कर दें, इससे आपको लाभ होगा। अब हम देखते हैं कुंभ राशि वाले हैं, इनको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा तन मन धन से इनको हर चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानियां बरतनी पड़ेगी और जितना भी हो जो भी ये फैसला ले इनको सोच समझ के करना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय इनको नहीं लेना। ये सावधानी अगर ये बरतेंगे तो जो भी ये चंद्र ग्रहण से इनके ऊपर दिक्कतें आ रही हैं उनको ये फेस कर सकेंगे। और समापन के बाद अगर ये चावल का दान करेंगे इनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मीन राशि वाले हैं, उनको जितना भी हो अपने खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि होगी और इसके लिए इनको हम यही बताना चाहते हैं कि थोड़ा बजट बना के ही आप चलें, इससे आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए शुभ रहने वाला है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, उससे भी हम देखते हैं जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं चंद्र ग्रहण से, ये सावधानियां अगर आप बरतेंगे इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और ये भी कहा जाता है कि दूसरे दिन जब चंद्र ग्रहण हो जाएगा उसके समापन के बाद आप 8 सितंबर सुबह को बहुत आवश्यक है कि आप अपने घर के अंदर एक लोटे के अंदर आप थोड़ी सी फिटकरी घोलकर उसको सब तरफ उसका छिड़काव कर देंगे, उससे आपके घर में शुद्धि हो जाएगी। अगर फिटकरी नहीं है तो आप जल लीजिए, उसमें थोड़ा हल्दी डालिए और उसका छिड़काव आप सब जगह कर दीजिए। और अगर हो सके तो थोड़ा सा अगर आप हवन करवा सकते हैं अपने घर में तो उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। नहीं तो एक छोटे से जो धनुची होती है मिट्टी की मिलती है जो कि हम देखते हैं दुर्गा पूजा में इस्तेमाल होती है, उसमें थोड़े कोयली डालिए साथ और हवन सामग्री और कपूर डाल के सारे घर में घुमा देंगे। इससे भी जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से अपने सब मंदिर, अपने कपाट सब तरफ से साफ सफाई करें। अपना जो भी खाने का पुराना सामान है उसको जितना भी हो उसको आप निकाल दें और उस अगर ऐसा है कि जिसको आप नहीं फेंक सकते तो उसमें आप तुलसी दल और काला तिल डाल दीजिए और उसका फिर आप सेवन कर सकते हैं। ये अगर आप जो हमने आपको बताया है अगर आप करेंगे इससे लाभ रहेगा। चंद्र ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है, इससे जो हमने आपको बताए हैं आपको करना है वो आप जरूर कीजिए। कष्ट जो आते हैं चंद्र ग्रहण से, जिंदगी में उतार चढ़ाव कष्ट आते ही हैं, मगर अपने आप को अगर हम सक्षम रखेंगे, अपने आप को हम पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो हम ये देखते हैं हमारे में भगवान ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं, उनका हमारे अंदर इतना आशीर्वाद होता है कि जो भी दिक्कतें हैं उनका हम सामना अच्छे से कर सकेंगे। बिल्कुल, तो आपने जाना कि चंद्र ग्रहण के दिन आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए और ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो आपको बता रही हैं कि कैसे आपको सावधानी बरतनी है और चंद्र ग्रहण से डरना बिल्कुल भी नहीं है। राशियों के अनुसार उन्होंने बताया कि आपको कैसे क्या कुछ पूजा करनी है, क्या सावधानियां बरतनी है। अब रंजना जी मैं चाहूंगी कि आप मूलांक के हिसाब से भी 1 से लेकर 9 मूलांक तक आप बता दीजिए कि मूलांक के हिसाब से जो जातक हैं वो कैसे चंद्र ग्रहण पर क्या कुछ करें और क्या कुछ ना करें और कैसा उनका दिन रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, हम देखते हैं कि मूलांक के हिसाब से हम देखेंगे कि 1 नंबर वालों के लिए जो चंद्र ग्रहण होगा उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जितना भी हो सके आप इस दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। जो भी दिक्कतें आने वाली हैं उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होगा। और जितने भी वृष राशि वाले हैं उनको लिए हम यही बताना चाहते हैं कि अपने स्वास्थ्य संबंधित जो दिक्कतें आपकी आ सकती हैं उसके लिए आप जरूर महामृत्युंजय जाप का मंत्र आप कर लीजिए। अगर आप किसी वजह से नहीं कर सके तो आजकल क्योंकि डिजिटल का जमाना है आप उसको सुन भी सकते हैं, मगर अगर आप स्वयं करेंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ अवश्य मिलने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं जो मिथुन राशि वाले हैं उनको हम यही सजेशन देते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के समय बहुत ही आवश्यक है कि आप ओम नमो नारायण नमः इसका मंत्र आप कर लेंगे, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ हम देखते हैं जो कर्क राशि वाले हैं या जो उनके लिए बहुत ही आवश्यक है कि अगर आप ये आज के दिन अगर आप शिव जी की
हाँ, अगर हम मूलांक से हम देखते हैं कि 4 नंबर वाले हैं, अगर ये शिव जी की पूजा कर लेंगे इससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और जो नंबर 5 वाले हैं उनके लिए हम देखते हैं कि अगर ये गणेश जी की पूजा करेंगे तो इनके लिए बहुत ज्यादा लाभ इनको मिलेगा। और जैसे हम देखते हैं 6 नंबर वाले हैं, इनको दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, जय माता दी ये कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये दुर्गा जी के जितने भी मंत्र हैं उनका अगर आप पाठ कर देंगे उससे इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके साथ हम देखते हैं कि जो 7 नंबर वाले हैं उनके लिए भी हम देखते हैं कि अगर ये लक्ष्मी जी का जो लक्ष्मी सुक्तम का पाठ होता है उसको अगर ये कर लेंगे, इससे जितनी भी दिक्कतें हैं उनका ये सामना कर सकेंगे। आर्थिक स्थिति का इनको कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जितने 8 नंबर वाले हैं, जितना भी हो सके इनको राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्योंकि जितना भी आप राम की पूजा करेंगे उतना ही हनुमान जी खुश होते हैं। इन दोनों की अगर आप पूजा कर लेंगे तो हम देखते हैं 8 नंबर वालों को भी फिर घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी इनके जीवन में दिक्कतें आएंगी उनका ये सामना बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। और जो 9 नंबर वाले हैं उनको हम ये देखते हैं कि जितना भी हो इनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसे जब ये करेंगे हम देखते हैं हर प्रकार से जो भी चंद्र ग्रहण के समय में हम अपनी सावधानियां बरतेंगे, जो भी हम कार्य करेंगे इससे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर अवश्य होने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक जरूर हम देखते हैं कि ये जो है विज्ञान और आस्था का संगम है और इसी हिसाब से हमको देखना चाहिए। जो वैज्ञानिक कारण है उनके ऊपर भी हम गौर करें और जो आस्था है इसमें उसको भी हम बनाए रखें। ऐसे जब हम करेंगे तो इससे हम देखते हैं हमारे जो जितने ज्योतिषी हैं, जितने हमारे शास्त्र हैं वो हमको बता देते हैं कि कैसे हमको जो दिक्कतें आई हैं उनकी कैसे हमें सामना करना है। तो दोनों तरफ से अगर देख के इसका अगर हम सामना करेंगे तो चंद्र ग्रहण को हम आराम से जो है इसको पार कर लेंगे। घबराना नहीं है। जो कार्य हमने बताए हैं, जो हमने आपको सावधानियां बताई हैं उनको आप अच्छे से करिए, श्रद्धापूर्वक कीजिए, आस्था के साथ कीजिए और आप चंद्र ग्रहण को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पूरा पूजा पाठ और ध्यान में संलग्न रखें और चंद्र ग्रहण आराम से निकल जाएगा। और आने वाले 6 महीनों में ये जो हमने आपको सावधानियां बताई हैं पूजा पाठ और दान पुण्य की, ये आप पूरा करते रहिएगा ताकि जो भी दिक्कतें आए उनका आप सामना अच्छे से कर सके। पूजा पाठ दान पुण्य करने से हमारी कोशिकाएं खुल जाती हैं। भगवान का आशीर्वाद जो है उसको हम आसानी से उसको हम अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारे अंदर ऊर्जा ऐसी उत्पन्न होती है जो कि हमें हर कार्य को, हर दिक्कतों का सामना करने के लिए हमको सक्षम करती है। बिल्कुल रंजना जी, एक सवाल ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का हम जिक्र करते हैं कि आपको चंद्र ग्रहण के समय में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो क्या जब सूतक लगता है उसके बाद ही लोग बाहर ना निकले या फिर जब चंद्र ग्रहण शुरू होगा 9:57 पर तभी आप बाहर ना निकले? इन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, सूतक लग जाने के बाद वो धीरे धीरे, देखिए एकदम तो लगता नहीं है चंद्र ग्रहण, वो धीरे धीरे शुरू होता है। तो यही कहा जाता है कि उस समय अगर आप अंदर रहेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए ही सेफ रहेगा। मगर कई बार जरूरी होता है, जाना पड़ जाता है, तो ऐसे में आप जा सकते हैं। मगर हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर जाना पड़े तो आप अवश्य जाइए, क्योंकि काम नहीं रोक सकते हैं। मगर जितना भी हो इस बात के लिए आप कॉन्शियस रहिएगा कि क्योंकि हमारे सूर्य की जो किरणें हैं हमारे ऊपर नहीं पड़ रही हैं, इससे दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। इससे जहां पे भी जाएं सावधानी से जाएं। अगर आप वाहन से जा रहे हैं तो आराम से चलाकर जाएं। और अगर आप किसी भी मीटिंग पे जा रहे हैं, आप यही देखिए कि किसी भी तरह के वाद विवाद में आप ना उलझें, किसी भी तरह के अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आपको ना फेस करनी पड़े। तो सूतक काल शुरू होने के बाद हम देखते हैं कि जितना भी हो सके, जरूरी हो तो आप निकलें, नहीं जरूरी है तो घर में ही रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जो काम कल हो सकता है तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो रंजना जी ने आपको बताया कि आज चंद्र ग्रहण के समय में आपको क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, कौन कौन सी राशियों पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। मूलांक के हिसाब से भी जानकारी आपको दी कि कैसे आज मूलांक के हिसाब से भी आप क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ ना करें, और इस साल का जो ये चंद्र ग्रहण है ये राशियों पर कैसा असर डालेगा। बेहद शुक्रिया रंजना जी, आप जुड़ी हमारे दर्शकों को, आपने ये सभी बातें बताई कि आज का जो चंद्र ग्रहण है वो क्यों खास है और क्या कुछ आप सावधानी बरतें। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।